पैक्स चुनाव जो अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र में जो बेगूसराय में हुआ है और निंगा क्षेत्र से जो जीत हासिल की है, तो हमारे बीच है चंद्र प्रकाश शर्मा जी, जो कि निंगा पंचायत से, जो निंगा क्षेत्र है वहाँ से इन्होंने पैक्स चुनाव में काफ़ी जीत हासिल की है। तो चलिए हम आज उनसे मिलवाएंगे। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी का केबी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, आपका केबी स्टूडियो में स्वागत है। हम सबसे पहले केबी स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं और डॉक्टर रोशन साहब, हम उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप तमाम एंकर को भी हम बधाई देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है। आपके स्टूडियो में आया हूँ। सर, हमने सुना है कि आप निर्विरोध, मतलब बिना विरोध के आपने पैक्स में चुनाव में आपने जीत हासिल की। जी, मेरे प्रति लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि मेरे खिलाफ में कोई एक भी मेरे पंचायत से, मेरे क्षेत्र से मेरे विरोध में नहीं हुआ और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं कि हमको लोगों ने जिता करके आपके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जी जी जी। तो सर, कौन से क्षेत्र से आपने जीत हासिल की? जी, बरौनी प्रखंड के नींगा गांव, नींगा पंचायत होता है मेरा, और उसमें 7 गांव होते हैं। निंगा? जी, निंगा पंचायत। जी जी जी, उसी समय आया हूँ। तो सर, आपने अपनी करियर की, राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? जी, एक्चुअली हम लोग जो है सो हमारे पिता सन 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीति में आए। हम लोग काफ़ी मजदूर किसान परिवार से थे और पिताजी हमारे जो है सो रिफाइनरी छोड़ करके राजनीति में आए कम्युनिस्ट पार्टी में 1962 में, और बरौनी प्रखंड के 2 बार उन्होंने अंचल सेक्रेटरी रहे, फिर जिला में उन्होंने सचिव मंडल के सदस्य रहे, राज्य के खेत मजदूर यूनियन के वो लीडर रहे, और उनको कम्युनिस्ट पार्टी में रसिया जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, रसिया डेलीगेट में। और उनके साथ बहुत नामचीन लोग थे, वो भी गए थे, जैसे इंद्रजीत गुप्त जी हमारे आदरणीय पूर्व गृह मंत्री केंद्र में रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग सब थे वो आए। लेकिन उनका फिर 1995 में समता पार्टी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो बना था उसमें वो आ गए, और उनका मेरे पिताजी का पूरा जीवन जो है समाज सेवा में ही बीता है। हमने भी 1985 में छात्र जीवन AISF से राजनीति शुरू किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे, और मैंने भी 1995 से समता पार्टी और जदयू में भी फिलहाल मैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव था। वर्तमान अभी डिजॉल्व हो गया हमारे। सर, आपने कहा कि हम AISF से जुड़ाव रखे, तो आपने AISF को क्यों छोड़ दिया और कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो तो बहुत सा ऐसे कारण रहे होंगे, विचारधारा में अंतर हुआ, और मुझे लगा कि नहीं, आदरणीय नीतीश कुमार का नेतृत्व में जो समाज और बिहार को बदलने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। अभी भी आप JDU से जुड़ाव है आपका? जी, अभी भी JDU से जुड़ाव है। तो सर, आपने मतलब जो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव पहली बार आपने लड़ा था जी, तो सर हमारे जो दर्शक है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पैक्स चुनाव क्या होता है? अगर ब्रीफ में आप बता सके कि पैक्स चुनाव होता है क्या है? जी, पैक्स PACS पैक्स होता है, एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एक ये होता है, आज ही नहीं हुआ है, बल्कि अंग्रेजों के ज़माने में भी जो है सो लोग एक सहमति बना करके सहकारिता, सबका जिस पर विश्वास हो वैसा एक संस्था हुआ करता था। लेकिन सरकार ने पहले ही पैक्स का बिहार में निर्माण हुआ, और पैक्स प्रत्येक गांव में है। पैक्स के अंतर्गत जो है सो किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई है। पूरे बिहार में 8460 पैक्स है। 8460? जी, और उसके अंतर्गत जो किसान का ये जो मूल संपत्ति है, तो उसमें उसको सहूलियत के लिए किसान को कि इनको यहाँ से क्या क्या चीज़ मुहैया हो सकती है, और जब कोई अध्यक्ष बनता है
और उसकी जो कमेटी होती है वो कुल मिला करके किसानों के लिए काम करना चाहिए। जो मुख्य रूप से देखा गया है कि बिहार में बहुत सा ऐसे पैक्स है जो डेड हो गया, लोगों को काम करने का दृढ़ जो इच्छा शक्ति होती है वो नहीं हो पाया। मैं भी जिस पैक्स में जीता हूँ, मुझे लगता है कि हमारा भी पैक्स लगभग डेड है, जबकि मेरा बैंकिंग भी है। इसके साथ हमारा जो साख होता है, जो हमारा खाता धारक होते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर भी होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पर कंप्यूटराइज नहीं है। लोग जो है सो वही खाते में काम करते हैं, उसका डिटेल नहीं रहता है। 31 मार्च से पहले जिस तरह बैंकिंग का ऑडिट होता है वैसे ऑडिट होना चाहिए, जो एक हिसाब हो। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कल ही तो घोषणा किए हैं कि सभी पैक्सों को जो है सो मॉडिफाई करेंगे और उसको कंप्यूटराइज करेंगे, ताकि कोई अध्यक्ष या कोई चेयरमैन जो आवे बन के आवे उसका पूरा सही हिसाब हो सके, और पैक्स के माध्यम से ही किसानों को लोन मिल जाए सस्ती दर पर 4% पर, और फिर वहाँ गेहूं का खरीद, धान का खरीद किसानों से करके उसके बाद जो है सो उसको सुविधा ऑनलाइन करके वहाँ मेंबर सदस्यता बन सकता है। अभी ये सब अभी हुई है। तो बिहार सरकार का ये प्रयास है। माननीय ये समस्या आपने देखा कि आपके कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम? जी जी जी, हम मांग करते हैं सरकार से भी। सरकार का कल भी हमने पढ़ा है कि अखबारों में आया है कि रख रखाव की व्यवस्था, जो बैंकिंग सेक्टर का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उस मुताबिक सरकार करे। और हमको लगता है कि किसानों के लिए वरदान साबित होगा पैक्स। इसमें जो किसान का जो उपज होता है, जो समय पर उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता है, जैसे गेहूं अभी 19 रुपये 75 पैसा मार्केट में उसका दाम है, किसान के यहाँ जब आ जाता है, जब उस समय जब कटाई होती है गेहूं की, तो उनका रेट 16 रुपया 17 रुपया 15 रुपया बेचना पड़ जाता है। तो उनका जो घाटा होता है वो पैक्स के माध्यम से हम लोग वहाँ खरीद के किसान को लाभ दे सकते हैं। खाद में बहुत बड़ा धांधली होती है, किसानों को पैक्स के द्वारा नहीं मिल पाता है। तो पैक्स में जब काम करने का जब हमको मौका मिला है, तो हम प्रयास करेंगे कि किसान को सही से समय पर खाद मिल जाए, बीज मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ स्ट्रक्चर जो है हमारा जो होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, जो एक बैंकिंग का रूपरेखा होता है। जैसे आदरणीय नीतीश जी ने कल कहा है कि नहीं, हम कंप्यूटराइज करेंगे, और कई जिला में हुआ भी है। नालंदा, पटना में पूरा हो गया है। शेष जो 500 और पैक्स बचा है उसमें भी होने जा रहा है। और जो पैक्स का सबसे डल हालात है, जिन्होंने ऑडिट नहीं किया है, वैसे में जो दिक्कतें आवे, लेकिन हम प्रयास करेंगे और सरकार से, सहकारिता विभाग से भी मांग करेंगे कि आप हमको पैक्स को सबल और मजबूत बनाइए, ताकि हम किसान को और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको लाभ दिला सके। और उसके बाद सरकार ने एक और बहुत बड़ी चीज़ कर दिया है कि भाई हम टूल्स की व्यवस्था करेंगे, जिसमें ट्रैक्टर होगा, जुताई कटाई का, और पैक्स के माध्यम से वो भाड़ा देगा और हमारे यहाँ से ले जाएगा। और जो किसान हमारे यहाँ, या जो भी पब्लिक, मजदूर का भी है ये हिस्सा कि हमारे यहाँ जो पैक्स में मेंबर होंगे उनका हक बनता है। तो उनको भी, जो हमारे यहाँ खाता धारक होंगे, उनको हम जो ब्याज भी देंगे, उनको समय पर लोन भी देंगे। ये सारी व्यवस्था है और हम इसको करेंगे। हम दृढ़ शक्ति लेके आए हैं, चूँकि हम नीतीश जी के को मानते हैं, और उनका है कि आप समाज की सेवा करें, और समाज का सेवा ही सर्वोपरि है। हम अपने गांव के और हमारे मतदाता जो भी थे, जो हमारे अगेंस्ट में नहीं गए, हम सबको बधाई देना चाहेंगे कि आपने हमको उस जगह पर ला करके आपने अपना एक रहबर का चुनाव किया है। अच्छा, हम इसलिए भी बधाई देते हैं, और इस काम को हम करेंगे सर। चलिए, हम भी बधाई देते हैं कि सर आपने जीत हासिल की, और आप निरंतर अपने क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे। तो सर एक और सवाल कि सर आप पैक्स चुनाव अध्यक्ष से पहले आप क्या करते थे? मतलब जी, मैं तो अपना जीविकोपार्जन के लिए, हम आयुर्वेद से AR का डिग्री किए हैं, और हम चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा अपना घर परिवार चलता है। शेष जो हमारा समय बचता है वो हम वंचित समाज के लिए, चूँकि हमारे अंदर एक जज्बा है जनता के लिए, जनता के लिए हम वो देते हैं।
और ख़ास करके हमारा जो आइडियोलॉजी है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और मार्क्स, इनके आदर्शों पर चलकर ही समाज को एक बेहतर और बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं कि संविधान हमारा बचा रहे और संविधान से ही सब कुछ होने वाला है, समाज में भाईचारा बना रहे। और जो हमारा सरकार का जो पहल है कि वंचित समाज को मुख्यधारा से जोड़ना है, तो ऐसे कड़ी में हम चाहते हैं कि आज़ादी के 72 बरस बाद कि वन नेशन और वन एजुकेशन हो। चूँकि जब तक एजुकेशन नहीं होगा एक टाइप का, तब तक हमारा समाज डेवलप नहीं कर सकता है। और हम इस ओर प्रयास करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि लोगों को शिक्षा दीजिए, शिक्षा से जोड़िए और एक अच्छा वातावरण हो बिहार में, और निश्चित रूप से हमारा और विकास डेवलप करेगा। अभी तो हर मोर्चे पर नीतीश जी का काम हुआ है। आप बताइए ना जरा सा, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कोई ठेला वाला का लड़का नहीं समझ सकता था कि ये इंजीनियर हो जाएगा या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर लेगा। तो इस तरह से उन्होंने काम किया है, जो काम किया है वो दिखता है, वो छुपता नहीं। नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। जी जी जी, तो वो करते रहते हैं। हम लोग कोई, हमारे दल में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एलिगेशन लगाएगा कि वर्कर गया थाना में या कहीं गया तो रौब रुतबा झाड़ दिया, ऐसी भी बात नहीं है। हम लोग जो है सो अपनी मेहनत से समाज को एक नए दिशा में, हमारे यहाँ कोई फीलिंग नहीं है। और हम फिर भी मांग करते हैं कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जैसे हम बढ़ई समाज से आते हैं, तो इस समाज का जो अभी दुर्दशा है कि हमारा ये 72 साल में 98.6% लोग आज भी मजदूरी करते हैं। राजनीतिक चेतना नहीं है समाज के अंदर, और ये काफ़ी जो है सो इनका कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, कोई सदन में नहीं है, एमएलसी नहीं है, न कोई आयोग में है, न राज्यसभा का मेंबर है। अपने समुदाय के बारे में? हाँ, हम अपने समुदाय के बारे में कर रहे हैं, उसका भी हम नेतृत्व करते हैं। अभी आगामी बेगूसराय में ये दिनकर भवन में हमारा 20-21 मार्च को 2 दिवसीय 7वां राज्य महाधिवेशन है, जो पूरे प्रदेश से हमारे समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग जुटेंगे और समाज पर हम फोकस करेंगे। एकजुटता कि हमको किस तरह चलना है, किनके साथ चलना है, हमारे लिए कौन सोचता है। एक चीज़ तो हुआ हमारे समाज को कि एनेक्सर 2 में थे और 2009 में माननीय नीतीश जी ने हमको अति पिछड़ा में दिया। पूरे बिहार में हमारे समाज का एक 3.5 मुखिया था। 3.5 मुखिया का मतलब हो गया एक का आधा कार्यकाल था, 3 था। और जब हमको ये मिल गया आरक्षण, तो हम अभी सुपर हैं। 380 मुखिया पूरे बिहार में हमारे, 265 सरपंच हो गए और जिला परिषद हो गए वगैरह वगैरह। तो ये मुख्य धारा से जोड़ने वाला आदरणीय नीतीश जी ने काम किया है। उसी प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं कि भाई सबका साथ और सबका विकास जो कहते हैं मोदी जी, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि सब समाज को, ये नहीं कि मेरा, वंचित में जितने समाज हैं सबको साथ लेके चलिएगा। गमला में हर फूल चाहिए, और उसको उसके साथ जब आप जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बिहार से कुरीति खत्म हो जाएगा और बिहार और जाग उठेगा। बिहार में कुछ था कहाँ, बिहार तो 2005 के बाद ही दिखने को मिल रहा है कि हाँ कुछ है। लेकिन जो एजुकेशन है वो मस्ट है, खास करके वंचित समाज के लिए। जब तक आपका संपत्ति मूल वही है कि आपको अधिकार मिला है, आप पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें अपने मेहनत पर, और एक सशक्त समाज, सुंदर समाज का जो कल्पना है हम लोगों का, उस निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा होगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो चलिए सर, एक सवाल और हम लेते हैं कि बेगूसराय के या आपके क्षेत्र के जो किसान हैं या बेगूसराय के किसान हैं, उनकी क्या मांगे हैं? अगर आपके समक्ष आते हैं कुछ, एक जो मांगे आपको पता हो कि उनकी जो मांगे हैं, यहाँ जो लोकल मांग उनकी क्या है? उनका मांग है कि हमारा जो है सो, अभी तो बहुत जगह एमएसपी पर विरोध भी चल रहा है, समर्थन मूल्य देश भर। किसान क्या चाहता है? किसान के बल पर हम तमाम लोग हैं। देश में किसान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, सीधी सीधी बात है। तो सरकार को भी और हम सबको भी, चूंकि किसान नहीं रहेगा, किसान के लिए जो मुनाफे का काम है, जो पसीना बहाता है हमारा किसान भाई, और 70% कृषि आधारित यह देश है, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक बेहतर और अलग से बजट बनना चाहिए। अभी बिहार में क्या है, बिहार में सिंचाई के लिए परेशानी हो रही है, जिस पर मुख्यमंत्री
माननीय नीतीश जी कहे हैं कि हम खेत तक इस योजना को ले जाएंगे, तो जब पानी उसको मिल जाता है, दूसरी बात उसको खाद, खाद में भी जो सरकार सोच रही कि जैविक खाद हम उत्पादन करके देंगे तो किसान आगे जाएगा। किसान और क्या मांगता है? किसान तो कुछ मांगता नहीं। किसान कहता मेरे हाथ में जो है सो कुदाल है, हमारे हाथ में फव्वारा है, हसुआ है, आप हमको बेहतर करने के लिए, चूँकि ये इसी पर देश है, हमको बेहतरी के लिए हमको सहूलियत दीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। और हमारा जो सामान क्षति होता समय समय पर, आलू सड़ जाना, गोडाउन नहीं है, और ये देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि ये रखने के लिए, रख रखाव के लिए अनाज का भंडारण का क्षमता नहीं है। वो तो केंद्र सरकार उस पर विचार कर रही, सोचे उस पर कुछ नहीं है। आपने भी सोचा है कि आप मांग रखेंगे अगर मौका मिलेगा इस चीज़? जरूर रखेंगे सर, मेरी तो उतना क्षमता नहीं है, हम तो सदन में है नहीं। हाँ, ये लेकिन अगर मैं सदन में किसी प्रकार से, ये सपना होगा हम लोगों के, हम जिस समाज से आए हैं, तो हम लोग यही मांग करेंगे सरकार से सबसे पहले आप किसान को सबल कीजिए, युवा को रोजगार से जोड़िए। दो चीज हो गया, एजुकेशन पर फोकस दीजिए, और उसके साथ जो बात होती है वंचित समाज, दलित समाज, वो सब सवाल पर आप देखिए कि कौन कमजोर है, किसको हमको उठाने की जरूरत है। क्योंकि जब एक व्यक्ति उठेगा तो हमारा देश उठेगा। इसलिए हमको कहीं भेदभाव नहीं है, हमारा है वो व्यक्ति, कास्ट जो भी है, जो गिरे हुए लोग हैं, जिनको सहारा की ज़रूरत है, जो दबे कुचले लोग हैं, उसको सदन जाना चाहिए, उसको जॉब मिलना चाहिए, और कुछ मिले ना मिले उसको रोजगार और शिक्षा निश्चित रूप से मुहैया हो। ये संवैधानिक बात मैं बोल रहा हूँ, ये संविधान निर्माता ने अनुच्छेद 20 या 21 में दिया है कि सबका समान अधिकार है इस देश में। यहाँ तो देख रहे हैं लोग भूमि विवाद पर लड़ रहे हैं, क्या क्या लड़ रहा है, समझ रहे, उसका निराकरण नहीं होगा, जजेज नहीं है, बेंच नहीं बैठ रहा है, आपस में टकराव है। इसके लिए भी बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको जल्दी डिस्पोट करो। अभी जनता दरबार लगाया गया है कि लोगों को जो भी हो सकता है तो वो करते रहते हैं। नीतीश जी हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि बिहार का विकास, हाँ विकास हो और लोगों का कैसा भाईचारा कायम रहे, इस पर उनका फोकस रहता है। अब हम लोगों के तरफ जो है सो हम भी कह रहे हैं कि भैया देखिए आप, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन में, समाज में आपके साथ खड़े हैं, तो हम लोगों को भी कभी न कभी मौका दिया जाए कि हम लोग भी वहाँ आवे और अपनी बात को रखें। जनता ने मौका आपको दे दिया और तो आप जीत हासिल की है। जी। तो सर आखिर में जो जनता हमारी देख रही है आपको, जी, और जो आपके क्षेत्र की जनता देख रही है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्षेत्र की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जहाँ भी हो, जिस प्रोफेशन में हो, जिस क्षेत्र में हो, आपका एक एक काम और आपके द्वारा जो काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप समाज और राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, उसको सच्चे और ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। और जब सारे लोग सच्चे और ईमान से काम करेंगे, तो एक आदमी अगर कोई काम करता है, चाहे टेबल बनाता है, बाल्टी बनाता है, या जो भी मेकिंग ऑफ कार्य करता है, तो वो देश के निर्माण में सहयोग होता है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके इस देश को, राष्ट्र को और बिहार को बनाने के लिए आप अच्छे से कदम उठाएं, और हमको भी जो जनता ने जिम्मेवारी दिया है, हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे ऊपर भी लागू हो। हम उसको बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटराइज करके हम सरकार से मांग करेंगे, और किसानों के लिए हम दिन रात मेहनत करके जो भी सुविधा मिलेगी उनके घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारा सोच। चलिए, आपकी जो सोच है और आपका जो जज्बा है, मुझे लगता है कि आप तमाम जो आपके क्षेत्र के लोग होंगे, आपके इस कार्य से और आपके जो दृढ़ निश्चय है जो कि अपने क्षेत्र के सभी समाज को आप आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो केवी स्टूडियो है, इस पर आपका क्या कहना है? ये केवी स्टूडियो के लिए तो हम डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर रोशन साहब को हम बधाई दे ही दिए, और डॉक्टर रोशन साहब सामाजिक लोग हैं। हाँ। गरीब गुरबा का इलाज भी करते हैं, मैं उनसे कई बार उपचार भी ले चुका हूँ। ये केवी स्टूडियो के खुल जाने से मुझे लगता है कि जो प्रतिभा दबा हुआ था,
उसको आपने एक मंच दे दिया। मंच देने का काम किया है, जो आपके तमाम लोग ऋणी रहेंगे इसके भी स्टूडियो का, और आप एंकर लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें कि आपने टॉर्च जला करके उस अंधेरे से भी लोगों को खींच के निकाल लेते हैं। इसके लिए कोटि कोटि बधाई आपको। सर चलिए, ये तो सर आप लोग का बड़प्पन है जो आप लोगों ने इतना प्यार हमें दिया है। तो ये थे चंद्र प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने पैक्स चुनाव में जीत हासिल की और निंगा क्षेत्र जो बरौनी का एक क्षेत्र है वहाँ से इन्होंने जीत हासिल की, और कैसे इन्होंने बताया कि अपने समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए यह एक प्रयास करेंगे और जो समस्याएं हैं अपने क्षेत्र की वो अपने तरीके से ये निदान करेंगे। और पैक्स चुनाव क्या होता है, जो मुझे भी नहीं उतना डिटेल्स बारे में पता था, इस बारे में सर ने बताया कि कैसे क्या होता है और क्या क्या काम होता है और कितना मुश्किल काम होता है कि किसानों की जो सेवा है, जो किसान आंदोलन जो देश में चल रहा है उनके, और उन्होंने बताया कि कैसे वो पहले CPI से थे और कैसे अब JDU में है और नीतीश कुमार के सरकार के साथ वह अपने क्षेत्रों की कैसे सेवा कर रहे थे। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू मिलूंगा अगले एपिसोड में और अगले शख्सियत से जो कहलाते हैं स्टार्स ऑफ बेगूसराय। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूं अलविदा और मिलूंगा अगले एपिसोड में। इसी के साथ नमस्कार।